तुम यहाँ क्यों आए हो? ये देखने आया हूँ जिस काम के लिए मैंने पैसे दिए थे वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ आने के बाद बड़ी निराशा हुई, गुस्सा भी आ रहा है। और गुस्सा किस पे उतारूं? देखो, देख रहा हूँ किस तरह से वो आर्यवर्धन अनु के साथ इश्क लड़ा रहा है और तुम हाथ पे हाथ बांधे खड़े रहो। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की, पर कल उस झेंडे ने मुझे दबोच लिया और धमकी दी है उसने मुझे। मैंने अन्नू और उसकी फैमिली के खिलाफ कुछ भी किया ना, जान से मार देगा मुझे उसने। अरे उसकी गीदड़ भपकियों पर ध्यान मत दो, अपना काम करो, जाओ। यहीं खड़े, अरे जाओ तक। अरे मोहल्ले वालों, देख रहे हो? आओ आओ देखो यार। अरे मोहल्ले में फिर से तमाशा शुरू हो गया है। आर्या सर यहाँ? अनु को मिलने आए होंगे, लेकिन ये रघुपति क्या बकवास कर रहा है? चलिए। अरे भाइयों, हमने इस गोपाल को समझाया था उस दिन, तो कोई फायदा नहीं। ना इस आर्यवर्धन का इस मोहल्ले में आना जाना कम हुआ और ना ही अन्नू के साथ उसका रिश्ता टूटा। भाई अब तो लगता है ये गोपाल अपनी बेटी की शादी इस दुगुने उम्र के आदमी के साथ करके मोहल्ले की नाक कटवा कर ही दम लेगा। रघुपति, फिर से अगर मेरी बेटी के बारे में बकवास किया तो प्लीज शांत हो जाइए। सही तो कह रहे हैं, हाँ मेरी उम्र है दुगनी अनु से और आप मेरी उससे शादी भी करवा रहे हैं। और ये भी पता है क्यों करा रहा है। मतलब ये है आर्यवर्धन जी कि घर में अगर लड़की की शादी करनी हो तो घर वाले 1000 चीजें देखते हैं। लड़का सही सही मैचिंग है या नहीं, दोनों में तालमेल बैठ रहा है या नहीं, और भी बहुत सारी बातें। पर यहाँ इस गोपाल ने सिर्फ एक चीज देखी है, पैसे। आर्या जी, आपके पैसे की चमक देखकर इस गोपाल की आंखें चौंधी आ गई है। इसे तो लगता है इसे अपनी सारी मुश्किलों को हल करने की चाबी मिल गई है। दुकान जल गई, धंधा ठप पड़ गया, हाथ में काम धाम नहीं, घर कैसा चलाएगा? भाई ढूंढ लिया नया तरीका, अमीर घर में अपनी बेटी की शादी करवा दो, भले वो लड़का कितनी भी बड़ी उम्र का क्यों ना हो। लड़की का तो पता नहीं, पर इस गोपाल की लाइफ जरूर सेट हो जाएगी। असल बात यह है कि ये गोपाल लड़की की शादी नहीं करना चाहता, लड़की को बेचना चाहता है। रघुपति, अगर एक शब्द अपने मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं गोपाल जी और पुष्पा जी को बहुत अच्छे से जानता हूं। मैंने आज तक गोपाल जी से ज्यादा खुददार आदमी दुनिया में नहीं देखा। ना आज तो गोपाल जी ने मुझसे कोई फेवर लिया है और ना अनु ने। अरे रहने दीजिए आर्या सर, ये सब झूठी बात है। अरे इस अन्नू ने आज तक आपसे एक नहीं 1000 फेवर लिए, और सबसे बड़ा फेवर है अन्नू की नौकरी, जो कि आपने उसे अपने ऑफिस में बिना इंटरव्यू के दे दी। बताइए, झूठ बोल रहा हूं क्या? और इसके बाद हर पल आपने अनु की मदद की है, सब जानता हूं मैं। हद तो आपने तब कर दी जब इस अंडर ग्रेजुएट लड़की को सीधे राजनंदिनी साड़ी का बिजनेस हेड बना दिया। यही नहीं, जब इन शर्माओं की दुकान जली, उस वक्त कर्जा भरने के लिए इन लोगों ने कैटरिंग का बिजनेस शुरू किया था। उस वक्त इनकी मदद करने के लिए आप खुद खर्ची लेकर यहाँ आए थे। सबने देखा है, क्यों भाई लोग, देखा है ना आपने? और अब जब हर्ष सर ने अनु को टेस्ट देने को कहा
तब भी आप उसकी मदद कर रहे थे वीडियो कॉल पर, सब पता है मुझे। आर्या सर, एक नहीं 1000 एहसान है आपके इन शर्माओं पर। अगर सच कहूं तो आपकी मदद के बिना ये अन्नू कुछ नहीं कर सकती। अरे जीरो है आपकी मदद के बिना। रघुपति, जबान संभाल के बात कर। अन्नू मेरी होने वाली भाभी है, उसके खिलाफ अगर एक भी शब्द कहा ना तुझे ही। अरे अरे देखा भाई लोग, अरे मोहल्ले में सच बोलना भी गुनाह हो गया है। हम में से कोई सच बोलेगा ना तो ये आर्या सर का गुंडा उसकी जान ले लेगा। ओए, आके क्या दिखा रहा है? अगर तुझमें हिम्मत है ना तो कहे आर्या सर और अन्नू से कि वो साबित कर दे कि आर्या सर की मदद के बिना भी अन्नू कुछ है तुझमें हिम्मत? बता। हिम्मत तो है, लेकिन मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। शादी दो लोगों का पर्सनल मामला है। मैं उनसे क्यों प्यार करता हूं ये मैं जानता हूं, अनु मुझे क्यों चाहती है ये वो जानती है। गोपाल जी और पुष्पा जी ने मुझसे अनु की शादी करने का फैसला लिया है, ये उनकी चॉइस है। ये हमारा पारिवारिक मामला है और इसमें किसी तीसरे को क्या लगता है क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारे लिए कुछ किया जाए। ना अनु को, ना मुझे, ना पुष्पा जी को, ना गोपाल जी को, ना हमारे रिश्ते को तुम्हारे लिए कुछ साबित करने की जरूरत है। सुन लिया? ये और भी कुछ सुनना है? नहीं ना, तो फिर निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। चलिए सब लोग अपने अपने घर चलते हैं। देखना ये है कि ये आर्यवर्धन करता क्या है। सॉरी आर्या सर, आज आपको मेरी वजह से फिर से बहुत कुछ सुनना पड़ा। आज कह दिया, दोबारा मत कहना। हम दो लोग नहीं हैं, एक ही हैं। कोई तुम्हें कुछ कहता है ना तो चोट मुझे लगती है। आज जो मैंने किया है वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए किया है। अच्छा था। खुश रहे बाबा जी, मैं चलता हूँ। आइए, मैं आपको मोहल्ले के गेट तक छोड़ देता हूँ। तुमसे आके मिल गया जन्मों का कारवां, इन फिजाओं में छुपी है अपनी दास्तां। झुकता सजदे में तेरे हर पल है मेरा फलक, मेरी सांसों का ये सफर बस है तुमसे तुम तक, तुमसे